हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा था हमारा। हमने वहाँ पर काफ़ी टाइप्स की रिएक्शन डिस्कस करी। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने बोला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हम आज बात करने वाले हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं। अब सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो उसको समझते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और किस वजह से होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेके समझाऊंगा आपको मैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जो आपको ईजिली याद हो जाएगी। दोज रिएक्शन in which two compounds react by, important term जो है इसके अंदर, exchange of ions। जब कोई दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं या आपको दो कंपाउंड नहीं मिलते हैं, बट वो मिलते किसकी वजह से हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से। अब आयन क्या होते हैं? साइन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम कटाइन कहते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज जिसको हम अनाइन बोलते हैं। सर कटाइन किसके ऊपर आता है? पॉजिटिवली चार्ज किसके ऊपर आता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन लूज और ये क्या कहते हैं, गेन क्यों करते हैं? सर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, सर एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से जो आपको दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके और एक्सचेंज ऑफ आयंस करके एक दो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहां पे एक्सचेंज दो कंपाउंड्स के बीच में होगा। जो एक्सचेंज का, जो आयंस का जो एक्सचेंज है वो दो कंपाउंड्स के बीच में होगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो सिंपल सी डेफिनेशन याद हो गई। सर क्या बताया आपने? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। दो कंपाउंड रिएक्ट करके, एक्सचेंज ऑफ आयंस करके दो नए कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है इतनी? ओके सर, इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। एक मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ए बी, एक कंपाउंड है हमारे पास ए बी, एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास सी डी, एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास सी डी। अब यहां पे हुआ क्या, सपोज करो ए के पास मान लीजिए प्लस और डी के पास मान लीजिए माइनस। ए के पास क्या मान लीजिए प्लस और डी के पास क्या मान लीजिए माइनस। तो सर ये जो प्लस वाला जो ये बेसिकली एलिमेंट है या जो एटम होगा वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा सर? डी के साथ में। तो इसने अपना आयन क्या कर लिया? डी के साथ। और ये सी वाला जो होगा वो किसके साथ मिल जाएगा? बी के साथ मिल जाएगा। इसका मतलब सर जो अब दो नए कंपाउंड फॉर्म होंगे वो एक तो ए डी के साथ में एक नया कंपाउंड बना लेगा और सी बी के साथ में एक नया कंपाउंड बना लेगा। तो क्या मिलेगा आपको? ए डी और सी बी। क्या मिलेगा? ए डी और सी बी मिलेगा। तो यहां पे दो कंपाउंड देख रहे हैं आप, एक कंपाउंड है ए बी, एक कंपाउंड है सी डी। यहां पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। आयंस का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। और उस एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से यहां पर सर क्या मिला हमें? एक दो नए कंपाउंड मिले। जो पहले ए बी था वो बन गया अब ए डी, और जो सी डी था वो बन गया सी बी। तो हमको दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं किसके अंदर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। एग्जांपल से और क्लियर होगा। एग्जांपल से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं आपको, जो आपको अपने दिमाग में अभी इस चीज को हमेशा के लिए फिट कर लेनी है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो क्या चीजें रखनी सर? इट अकर्स इन सॉल्यूशन, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। दो कंपाउंड में से, इन दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड कैसा होने वाला है सर? एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। और आपको याद होगा मैंने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? ए सॉलिड प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल।
एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्यूशन के अंदर और वो सेपरेट आउट हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? अ सॉलिड प्रोडक्ट which is insoluble and it's separate out from the solution is called precipitate। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो एक सॉलिड प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, एक सॉलिड प्रोडक्ट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा 110%। समझ में आ रही बात? ओके, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वहां पर आपको एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसको आप क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। सर क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जहां पर सर दो कंपाउंड रिएक्ट करके और आयंस का एक्सचेंज करके एक दो नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जब भी सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वहां पर हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलने वाला है जो कि इनसॉल्युबल होगा और वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बेटा हमारे पास? AgNO3। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। Ag सिल्वर और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर Ag के ऊपर कितना चार्ज, AgNO3 जब फॉर्म हुआ होगा, AgNO3 जब बना होगा तो Ag के पास कितने इसकी वैलेंसी क्या होगी? सर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहां पे एक प्लस का मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया। सर जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वहां पर कौन सा आयन फॉर्म होता है? सर पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेता है वो, जिसको हम कटाइन कहते हैं। तो यहां पे आ गया Ag पॉजिटिव। अब सर जब हमने NO3 के ऊपर चार्ज देखा तो इसको, इस पूरे क्या कहते हैं आयन को या इस पूरे सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी स्टेबल होने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सिल्वर ने दिया। सिल्वर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन NO3 को दिया। इस वजह से ये क्या हो गया सर? एक स्टेबल हो गया। अगर आप AgNO3 को टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज माइनस का है। तो ओवरऑल चार्ज AgNO3 पे क्या मिलने वाला है सर? 0, क्योंकि एक प्लस का देख रहे हैं और आप एक माइनस का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं बेटा? एक माइनस का। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो AgNO3 ओवरऑल तो उसके ऊपर चार्ज 0 है, लेकिन यहां पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। Ag पर प्लस का चार्ज है और NO3 पर माइनस का चार्ज है। ठीक है, इस वजह से कंपाउंड कैसा है सर? न्यूट्रल है। आप छुएंगे इसको करंट नहीं लगेगा। अब हमारे पास दूसरा सब्सटेंस था NaCl। क्या था? सोडियम क्लोराइड। क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। अगेन सर जब NaCl फॉर्म हुआ होगा तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो जब हमने NaCl को देखा तो Na पे था पॉजिटिव चार्ज और Cl पे था नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ जब हमने AgNO3 को रिएक्ट कराया किसके साथ? NaCl के साथ। क्या होगा? देखिए Ag A है, NO3 B है, C यहां पर क्या है? Na और D क्या है यहां पर? Cl। क्या बताया था मैंने? A, D और C, B। इसका मतलब तो सर A है ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? Cl के साथ। तो Ag ने किसके साथ रिएक्शन कर ली साहब? Cl के साथ। तो नया एक कंपाउंड मिला AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या बोलेंगे? बोलिए सिल्वर क्लोराइड। अब ये वाला जो प्लस का था इसने क्या किया सर? माइनस वाले के साथ रिएक्ट किया, तो ये हो गया AgCl। अब Na पे क्या था सर? पॉजिटिव। NO3 पे क्या था? नेगेटिव। तो Na ने किसके साथ रिएक्शन कर ली सर? NO3 के साथ में कर ली। तो यहां पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या मिल गया? सोडियम क्या मिला? बोलो सोडियम नाइट्रेट। तो क्या देखने को मिला सर यहां पर हमको? सर यहां पे आयंस क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। Ag के साथ चला गया Cl और Na के साथ चला गया NO3। प्लस माइनस जो थे वो क्या हो गए सर?
एक्सचेंज हो गए। ये वाला प्लस इसके माइनस के साथ में और ये वाला प्लस इसके माइनस के साथ में फॉर्म हो गया और दो नए कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो गए। तो सर यहां पे हमें क्या देखने को मिला? आयंस का एक्सचेंज। क्या देखने को मिला बेटा? आयंस का एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया बेटा? आयंस का एक्सचेंज। और जब भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं तो दो कंपाउंड मिलते हैं और वो रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद टू न्यू कंपाउंड्स एंड वन कंपाउंड आउट ऑफ दीज टू इज अ सॉलिड कंपाउंड। इट मींस एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यहां पे जो AgCl होता है हमें किस कलर का मिलता है? व्हाइट कलर का मिलता है और सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है PPT। व्हाट इज PPT? प्रेसिपिटेट। PPT मतलब क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके सर। तो यहां पे सर हमें AgCl मिला किस कलर का? व्हाइट कलर का। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, ये सेपरेट आउट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा व्हाइट PPT। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके सर, ये रिएक्शन समझ में आ गया। यहां पर एक्सचेंज होता था आयंस का और आयंस के एक्सचेंज होने पर दो कंपाउंड मिलते हैं और उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल बताओ सर। ओके, एक और एग्जांपल बताते हैं। आपके पास था बेरियम क्लोराइड। क्या था बेटा आपके पास? बेरियम क्लोराइड। अब जब आप बेरियम के वैलेंसी देखेंगे तो दो मिलेगी आपको। अगर वैलेंसी वर्ड यूज किया इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? स्टेबल होने के लिए। इसको कौन मिला सर? क्लोरीन मिला। कितने मिले क्लोरीन के एटम? 2 एटम मिले। इसने क्या किया? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? क्लोरीन को दे दिए। और ये BaCl क्या हो गया सर? स्टेबल हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो आपके पास था BaCl2। ठीक है, BaCl2। बेरियम पर 2 पॉजिटिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इसके पास कितना चार्ज आया? 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर। इसका मतलब बेरियम की वैलेंसी 2 होगी, इस वजह से इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। किसको किए? क्लोरीन को किए। कितने क्लोरीन को? 2 क्लोरीन को। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास था BaCl2। आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम सल्फेट के साथ में। किसके साथ में? सोडियम सल्फेट के साथ में। ये एक सॉल्ट होता है किसका? सोडियम का सॉल्ट है। ठीक है, और सल्फेट बनाया इसने। क्या बनाया? सल्फेट। SO4 आ रहा है, इसका मतलब सर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा। अगर आपने एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ा होगा तो SO4 आता है, इसका मतलब यहाँ पे इसने कौन सा एसिड लिया होगा? सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा। तो यहां पे आ गया Na2SO4 2 नेगेटिव। Na2SO4। अब इस SO4 पे जो ओवरऑल चार्ज होता है 2 नेगेटिव का होता है। इसका मतलब सर इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा सर? सोडियम देगा। कौन देगा 2 इलेक्ट्रॉन? सोडियम की वैलेंसी सर 1 होती है। इसके पास 2 सोडियम के एटम है, तो ये अपना 2 सोडियम का एटम क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? SO4 को दे देगा। और क्या बना लेगा सर? एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेगा। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। अगर आप उनको छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। क्यों? एक के पास जितना प्लस का होगा दूसरे के पास उतना ही माइनस का चार्ज होगा। सर आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक ही प्लस है, बट यहाँ पे सोडियम कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको ये क्या बना लेगा? स्टेबल बना लेगा। ठीक है, अब क्या होगा सर? ये जो 2+ वाला हमारे पास जो एलिमेंट है ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? SO4 2 नेगेटिव के साथ। तो क्या बना बेटा? देखो BaSO4, इसके पास 2 पॉजिटिव और इसके पास 2 नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। और जब ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये वाला चला गया किसके साथ? SO4 2 नेगेटिव के साथ। अब सर Na2+ किस पे चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। क्या बना लेगा सर? ये NaCl। ठीक है, यहां पे क्या बन गया? NaCl। समझ में आ रही बात? 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने थे क्योंकि 2 सोडियम के एटम थे। यहां पर 2 क्लोरीन के एटम है और 2 क्लोरीन के एटम का मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 ये देगा और 2 ये 2 ले लेगा। अपने आप में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, और ये क्या बना लेंगे? स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे।
तो यहां पर BaSO4 का 2 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और यहां पे जो BaSO4 मिलने वाला है वो आपको व्हाइट PPT मिलने वाला है। अगेन किस कलर में? व्हाइट कलर में। सॉलिड फॉर्म में ही आपको BaSO4 का कंपाउंड एक व्हाइट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यहां भी क्या हुआ? आयंस का एक्सचेंज हुआ। और जब भी आयंस का एक्सचेंज होता है, अभी बताया आपने कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और भी एग्जांपल है मेरे पास। एक हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ में, क्या मिल गया? BaSO4 और CuCl2, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर क्लोराइड। अगेन ये भी किस कलर का? व्हाइट PPT कलर का। किस कलर का? व्हाइट PPT कलर का। ठीक है। अगेन सर यहां पे क्या हो रहा है? सर यहां पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। इस वजह से क्या मिला? BaSO4 CuCl2। सिमिलरली जैसे मैंने आपको अभी पहली दो रिएक्शंस में समझाया। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर कॉपर सल्फेट था हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में H2S को क्या बोलते हैं सर? सर H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। CuSO4 को क्या बोलते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट। अब सर क्या होगा? सर Cu जो है वो S के साथ में, और H2 जो है SO4 के साथ में क्या कर जाएगा? अपने आयंस को एक्सचेंज कर जाएगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। सर CuS कॉपर सल्फाइड किस कलर का होता है? सर ये ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए क्या लिखा है मैंने? ब्लैक PPT। समझ में आ रही बात? अब देखो AlCl3, यहां पे एक्सचेंज हो रहे तो जितना चार्ज यहां होगा उतना ही चार्ज इसके पास होना चाहिए, तभी क्या होगा सर? स्टेबल होगा। तभी क्या होगा? स्टेबल। कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट और स्टेबल बना लेगा और CuS बन जाएगा। सर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? SO4 को दे देगा और वो अपने पास 2+ हाइड्रोजन 2+, और ये एक्चुअली 1+ ही होगा, बट 2 हैं इसलिए हम 2+ कह रहे हैं। ठीक है। और SO4 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताया आपको? सर 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब अगेन यहां पर ये तो कंपाउंड कैसे होंगे सर? स्टेबल फॉर्म में होंगे। तो यहां पे भी क्या हुआ सर? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। ठीक है। एक और एग्जांपल लिया हमने AlCl3। क्या एग्जांपल लिया? AlCl3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? NH4OH। क्या होता है बेटा? NH4OH। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या मिला सर हमको? सर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये किसके साथ रिएक्ट कर गया? OH के साथ में। एल्यूमिनियम OH, और नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब जितना चार्ज एल्यूमिनियम के पास होगा, आपको मालूम है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये किसी को डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए। तो किसको करा इसने डोनेट? सर 3 OH के आयंस को किया। OH पर जो नेट चार्ज होता है वो -1 होता है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और ऐसे कितने OH है बेटा? 3 OH है, तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? ये एल्यूमिनियम से ले लेगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। किस फॉर्म में होगा सर? ये सॉलिड फॉर्म में होगा। किस कलर में होता है सर? ये व्हाइट कलर में होता है। इसका नाम क्या है सर? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में एक कंपाउंड और मिलेगा एक्वियस फॉर्म में, जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही इतनी? तो सिंपल जितनी भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है सर? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज। A जा रहा है किसके साथ में? D के साथ में। C किसके साथ में जा रहा है? B के साथ में। किस वजह से? ये प्लस वाला इस माइनस के साथ में और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ में। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड नाइट्रेट। ये पहले ही बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल जब मैंने लिया था तब वहां पर ये रिएक्शन डिस्कस करी थी। अब एक बार और देख लेते हैं। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराई तो आपको मिला लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड मिला है ये एक प्रेसिपिटेट होगा, किस कलर का? येलो कलर का। और साथ में आपको मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा?
पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए लेड किसके साथ रिएक्ट कर गया सर, लेड किसके साथ चला गया, आयोडीन के साथ में। पोटेशियम किसके साथ चला गया, NO3 के साथ में। यहाँ पे क्या हुआ सर, आयंस का एक्सचेंज हुआ। एंड द लास्ट रिएक्शन इज विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो। ये आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम एसिड। एसिड जब बेस और रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको एसिड बेस एंड चैप्टर में बहुत इजीली बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं आप। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH को क्या होता है बोलो, NaH को बोलते हैं सर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं सर। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, सॉल्ट। NaCl क्या है सर, सॉल्ट है। Na के पास प्लस का चार्ज होता है, Cl के पास माइनस का होता है। Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ में सर। H के पास प्लस, OH के पास माइनस, क्या बन गया सर, H2O। और ये कंपाउंड न्यूट्रल है। H2O को पानी को चूइंग करंट नहीं लगता है सर, NaCl को चूइंग करंट नहीं लगता है, HCl को चूइंग करंट नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि सर आपस में ये न्यूट्रल फॉर्म में है। किस फॉर्म में, ये जितना इसके पास प्लस का होगा उतना ये क्या प्रोवाइड कर देगा, नेगेटिव। जितना इसके पास प्लस का होगा Cl उतना क्या प्रोवाइड कर देगा, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल सारे कैसे हैं सर, ये न्यूट्रल हैं, बट आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पे हमें दोनों कंपाउंड मिलते हैं। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सा कंसेप्ट, आयंस का एक्सचेंज होना और दो नए कंपाउंड फॉर्म होना, इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ब्लैक पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी। तो हमें सर क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है सर, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके, तो इसको प्रॉपर बेटा याद करिए, सारी रिएक्शंस को नोटेड डाउन करिए, प्रॉपर लिखिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।